गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर कि आज ट्यूसडे का दिन है। तो आज मार्केट किस टाइप से काम करेगी और मार्केट का क्या ओवरऑल सिनेरियो रहने वाला है। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखने वाले हैं। ठीक है। सो बैंक निफ्टी में हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो देखिए क्या हुआ है, कल मार्केट जिस प्रकार से रेंज बना के मार्केट यहाँ गिरी है, ठीक है? फिर अगेन एक लोअर लो का फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक, अगेन मार्केट यहाँ पे गिरी है कंटिन्यू, यानी कि इस लेवल पे और इस लेवल पे जितने भी सेलर्स लोग हैं उनका मार्केट एक अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे दिखा चुके हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट लेवल है। एक ये हमारा 35,511 का और ये हमारा एक 200 मूविंग एवरेज। ठीक है, जो कि इतनी आसानी से इसको ब्रेक डाउन नहीं देने वाली। ठीक है। और अकॉर्डिंग टू माय प्रीवियस वीडियो, मैंने उस वीडियो में बता रखा था कि मार्केट अभी एक्सट्रीम बुलिश है। ठीक है, अभी मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाने का एकदम मूड में नहीं है। सो देखिए क्या हो सकता है ना, गैप डाउन खुली है, अब एक्सट्रीम गैप गैप डाउन तो है नहीं। सो यहाँ पे क्या हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे रह के कुछ कुछ सेलर्स लोग जो नए सेलर हैं उनको ट्रैप करने का मार्केट जरूर कोशिश करेगी और थोड़ी देर में ही ये आपको वो अपर डायरेक्शन में निकलते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, लेकिन अपर डायरेक्शन में हम लोग को एंट्री कब बनाना है, ऐसे नहीं कि हाँ कोई भी ग्रीन कैंडल देखा हम लोग यहाँ पे बैठ गए, ऐसा तो नहीं करना होता है। तो अपर डायरेक्शन के लिए हमारा सबसे पहला ये जो लेवल है 35,750 का, ये लेवल के ऊपर जब तक ब्रेकआउट देके एक सस्टेनेबल कैंडल ना दे हमें कहीं कोई एंट्री नहीं बनाना है सीई के साइड। ओके। और बात करते हैं पुट के साइड, तो पुट के साइड हमें 35,500 के नीचे, 35,500 के नीचे ही हमें कोई भी पुट के साइड पोजिशन बनाना है। ओके। तो ये दो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है आज का। अदरवाइज अगर इसके रेंज में कहीं भी आपको इस पॉइंट पे रिजेक्शन कैंडल, इस पॉइंट पर रिजेक्शन कैंडल या इस पॉइंट पर रिजेक्शन कैंडल मिले ना, तो यहाँ पे हम लोग 100 से 150 पॉइंट के लिए अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रिजेक्शन कैंडल वैसा बनना चाहिए। अगर आप लोग को रिजेक्शन कैंडल के बारे में इंफॉर्मेशन हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपको नहीं पता है कि रिजेक्शन कैंडल किस टाइप का बनता है, सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके लिए अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। ठीक है। सो मार्केट में देखिए क्या हो रहा है, अभी हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हैं और यहाँ पे मार्केट एक रिजेक्शन कैंडल बनाने के तैयारी में है। ओके। और बात कर लेते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है। निफ्टी में हमारे बॉटम में बहुत सारे सपोर्ट्स हैं। ठीक है। सो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे के साइड तो नहीं जाने वाली है, अगर जाएगी भी तो वो सिर्फ ट्रैपिंग जोन होगा। ठीक है, वो एक्चुअल डाउन ट्रेंड नहीं होगा। वहां पे जाने के बाद थोड़ा सा वहां पे रुकने के बाद मार्केट अगेन एक बुलिश न्यू मोमेंटम दिखाने की जरूर कोशिश करेगा। ओके। सो मार्केट में आज हमें निफ्टी में क्या देखना है, क्योंकि देखिए कल क्या हुआ था कि निफ्टी कल अच्छी खासी बुलिश नजर आई थी। ठीक है, मॉर्निंग से ही मार्केट में एक जबरदस्त हमें यहाँ पे मूवमेंट दिखाया था, लगभग 150 पॉइंट का वन वे रैली यहाँ पे हमें देखने को मिला था। और मार्केट ने क्या किया था कि एट द एंड ऑफ द मार्केट, मार्केट में क्या हुआ, इसने अपने 50 जो हम लोग पिवट ड्रॉ करते हैं उसको टच करके वापस से ऊपर गया, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं निफ्टी आपको एक बुलिशनेस दिखा रही है। ओके। तो मार्केट में हम लोग यहाँ पे आज ट्राई करेंगे कि रिट्रेसमेंट पॉइंट पे रिजेक्शन कैंडल के साथ यहाँ पे हम लोग एक बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे अपने ट्रेड्स का, अगर हम लोग का यहाँ पे ट्रेड बनेगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ओके। और ट्रेड बनने के बाद ही हम लोग ट्रेड लेंगे, हड़बड़ा के कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले होते। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे भाई।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं एक सीई के साइड ट्रेड लेना पसंद करूंगा। ओके, सो सीई के साइड हम लोग निफ्टी में बैठने वाले हैं यहाँ पे 16,500 के लिए। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग अपना क्वांटिटी 1000 कर लेते हैं। सो जस्ट हम लोग का जो ये टारगेट है 16,600 का, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बैठने वाले हैं। हमारा एसएल कहीं ना कहीं 16,555 के आसपास का रहने वाला है। सो देखते हैं गाइस क्या होता है। और ये हमारा यहाँ पे रनिंग प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा सा यहाँ पे वेट टाइम। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने जो कॉल का पोजीशन उस टाइम ले रखा था, कहीं ना कहीं इस लेवल पे मैंने एक कॉल का पोजीशन लिया हुआ था। इस पे मुझे रिटर्न अभी लगभग 10%, ये 12% तक भी गया था, बट कोई बात नहीं, ये लगभग मुझे अभी 10% तक का रिटर्न दिखा रहा है। एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, पता है क्या? मैंने कुछ टाइम ना कॉल की जगह यहाँ पुट ले लिया था। मुझे लगा कि ये कॉल है और मैंने उस टाइम पुट ले लिया, बट कोई बात नहीं, मैंने उस ट्रेड में भी 2,000 का प्रॉफिट ही करके निकला था। और जैसे ही मुझे नजर पड़ा अच्छे से कि मैंने कॉल में नहीं बल्कि पुट में पोजीशन बना लिया है, तो मैं क्विकली वहां से निकला। ठीक, सो आप यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्शन है लगभग कहीं इस पॉइंट के लिए है, बट मार्केट में यहाँ से हमें रिजेक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। अगेन यहाँ पे हमें 7-8% का रिटर्न दिखाते हो। सो देखिए क्या होता है ना मार्केट में। अब जैसे कि मैंने 15 और ये लगभग आधा घंटा होने वाला है 5 मिनट के बाद। ठीक है, तो मार्केट में हम लोग को बिलीव नहीं होता है कि हाँ मैंने जो पोजीशन ले रखा है वो हमारा सही जा रहा है या रॉन्ग जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 12% का दिख रहा था प्रॉफिट, अभी 7% का हो गया, यानी कि 5% यहाँ मेरा लॉस हो गया। अब मैं क्या करूँ? उस पोजीशन से मैं अभी भी निकल जाऊं क्या? ऐसा करना सही रहता है? सो देखिए मार्केट में जो आपका एनालिसिस है और आपका जो टारगेट्स वगैरह है इस पर आप थोड़ा सा बिलीव कीजिएगा ना, थोड़ा सा, मैं बहुत एक्सट्रीम नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा भी बिलीव कीजिएगा ना, आपका टारगेट 10 में से 9 बार 8 बार आपको हिट होते हुए दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ बात करते करते ये अगेन 15% रिटर्न मिला मुझे। ठीक है, वो तुरंत यहाँ तक आ जाएगा और जैसे ही वो इस लेवल को टच करेगा मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ से पर भी निकल सकता हूँ, मुझे यहाँ 15% रिटर्न दिख रहा है। सो ज्यादा लालच नहीं करते हुए मैं यहाँ पे अपना टारगेट लगा देता हूँ। ठीक, 15 तो चला गया है, मैं एक काम करता हूँ इसको 16 पे कराता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग 16% का रिटर्न यहाँ से लेके जाएंगे आज। देखते हैं जाता है या नहीं, यहाँ से भी पलट सकता है, हमें यहाँ से भी लॉस हो सकता है, बट कोई बात नहीं, अभी भी एक मिनट और है, मैं 1 मिनट तक इसे होल्ड करूंगा। अगर ये मेरे डायरेक्शन में जाता है निकलता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं निकल जाऊँ। ठीक है, अब जैसे कि मेरा प्रॉफिट था 15%, मैंने यहाँ 16% ले लिया। अब बताइए 16 से वापस से नीचे जाने लगा, अब यहाँ क्या होता है ना, इंसानों का दिल का धड़कन बढ़ने लगता है, अरे यार गलत ट्रेड तो नहीं ले लिया, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या करूं? उसे काट के फिर से 15% पिन लगा दूं क्या, या फिर अभी करंट जो चल रहा है उसे भी निकाल दूं क्या? सो देखिए बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ होती रहेंगी। ठीक है, सो थोड़ा सा मार्केट में बैठना सीखिए, बिलीव करना सीखिए। देखते हैं हमारे इस ट्रेड में हमें क्या मिलता है। अगेन यहाँ पे 14% पे आ चुका है मार्केट, या किसी भी टाइम 15% 16% पे जाते हुए हमें यहाँ दिख सकता है। ओके, बस एक एक पुल बैक और चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ मुझे थोड़ा सा अब टेंशन होने लगा है, क्योंकि देखिए जो ये 5 मिनट का टाइम है ना, उसमें मार्केट थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या बोलते हो सर, रेंज में जाते हुए दिखाई दे सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जस्ट 20 सेकंड ही वेट करूंगा, अदरवाइज उसके अलावा जो भी हो मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा। ठीक है, मुझे लगभग इस ट्रेड में अभी 27-28 पॉइंट का प्रॉफिट भी हो रहा है। और 40% तो है गाइस,
आई थिंक निकल जाना चाहिए, समय नहीं है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, सही टाइम आउट होगा ना, ये एकदम झटका वाला नीचे मारेगा, ठीक है, वो झटका हम यहाँ प्रॉफिट लॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। इतना वेट किया तो दो चार पाँच हो गया, हो गया गाइस, डन। प्रॉफिट 16%। यहाँ मैं डे हिस्ट्री भी अपना दिखा देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। करंट की बात की जाए तो अभी वो 17-18% भी चला जा चुका है। देखिए हम लोगों ने यहाँ एंट्री लिया लगभग 16,550 के आसपास, 16,580 गया तो 590 भी जाएगा, आई थिंक 16,600 भी जाएगा। बट हमारा जो ये साइकोलॉजी से हम लोग कहते हैं मार्केट में, वो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं ना, वो आप देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है। पहले हमारे प्रॉफिट मिला 2% का, 2% से वो 5% गया, 5% से वापस वो जीरो हो गया, जीरो होने के बाद अगेन वो 3% पे गया, 3% पे जाने के बाद वो अगेन गया 8% पे, 8% से वो अगेन 2% है, ठीक है। ये देखिए ये जो इस ये सब जो बिग है ना, बिग, ये सब कैंडल का बिग, ये इंसान का प्राण निकल, इंसान का प्राण निकल होता है, ठीक है। जो लोग ट्रेड्स करते हैं उन्हीं को पता है, देखिए ये 90 तक चला गया, ये 100 भी जाएगा, देखिए, ठीक है। इंसान को बिलीव नहीं होता है, मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया है, क्या, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे करंट की वजह बात की जाए तो ये अभी 118 यानी कि 18% कहीं चल रहा हो, कोई बात नहीं। सो गाइस, प्रॉफिट अगर कंसिस्टेंसी आप लोग को बना रहे तो मार्केट में आप भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाल सकते हो, ओके। सो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव भी लगा हो। सो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हमारे टारगेट्स आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए 95 हो गया और जाएगा 16,000 भी जाएगा, थोड़ा एक बार हम बैंक निफ्टी को ले लेते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो फंस चुका है, मैं जान रहा था कि ये फंसेगा, इसके कारण ही वो हमें थोड़ा सा मूवमेंट नहीं दिखा रहा है बैंक निफ्टी, ओके। बट कोई बात नहीं, अपने लेवल्स को टच करी भी जरूर, 95 हो चुकी है। सो मैं इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।